नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BLIS 05 के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। तो यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो में ऊपर लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार आए हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे। यदि आप यह वीडियो लास्ट तक देख लेते हो तो आपको इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रबंध की अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसकी पहले प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। मैं मैन आपको पॉइंट पढ़ के ही बताऊंगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो कल ही है, इसीलिए अपने को ये वीडियो 10-15 मिनट में ख़त्म करनी है। तो प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? उद्देश्यपरक प्रक्रियाएं, सार्वभौमिकता, सामूहिक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, गतिशीलता, संसाधनों का समुचित उपयोग, निर्णय लेने की प्रक्रिया और समन्वय। प्रश्न नंबर 2 है, संगठनात्मक संरचना के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। तो संगठनात्मक संरचना से आशय क्या है? संस्था में कार्य, अधिकार, उत्तरदायित्व एवं पदों में व्यवस्थित विभाजन से है। पुस्तकालय में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उचित संगठनात्मक संरचना आवश्यक है। तो संगठनात्मक संरचना के प्रमुख रूप देख लेते हैं कौन कौन से है। तो रेखीय संगठन, कार्यात्मक संगठन, रेखा एवं स्टाफ संगठन, समिति संगठन, विभागीय संगठन। प्रश्न नंबर 3 है, पुस्तकालय नियमों की आवश्यकता क्या है? पुस्तक आदान प्रदान से संबंधित आदर्श नियमों की रचना कीजिए। तो पुस्तकालय नियम वे निर्धारित प्रावधान है जिनके आधार पर पुस्तकालय की सेवाओं एवं पाठकों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। नियमों का उद्देश्य पुस्तकालय में अनुशासन एवं सुव्यवस्था बनाए रखना है। अब पुस्तकालय नियमों की आवश्यकता क्या क्या वो देख लेते हैं। पुस्तकालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए, पुस्तकालय सामग्री की सुरक्षा के लिए, सभी पाठकों को समान सुविधा देने के लिए, पुस्तकालय सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए, पुस्तकों के दुरुपयोग एवं क्षति को रोकने के लिए, कर्मचारियों एवं पाठकों के अधिकार एवं कर्तव्य स्पष्ट करने के लिए। पुस्तक आदान प्रदान के आदर्श नियम कौन कौन से हैं? तो पुस्तक केवल वैध पुस्तकालय सदस्य को ही जारी की जाएगी। प्रत्येक सदस्य निर्धारित संख्या में ही पुस्तक ले सकेंगे। पुस्तक निर्धारित अवधि में वापस करनी होगी और विलम्ब होने पर नियमानुसार जुर्माना लिया जाएगा। बोर्ड या क्षतिग्रस्त पुस्तक के लिए सदस्य उत्तरदायी होगा। संदर्भ ग्रंथ सामान्यतः घर ले जाने के लिए जारी न किए जाए और पुस्तक लौटाते समय उसका रिकॉर्ड ठीक प्रकार से दर्ज किया जाए। विशेष आवश्यकता होने पर पुस्तक का नवीनीकरण किया जा सकता है। 4 नंबर प्रश्न क्या है? अमुद्रित सामग्रियों के चयन उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो प्रमुख चयन उपकरण कौन कौन से हैं? प्रकाशक एवं निर्माता कैटलॉग, व्यापारिक सूची एवं कैटलॉग, विषय विशेषज्ञों की सलाह, समीक्षाएं मतलब रिव्यू, ग्रंथ सूचियाँ, निर्माता संस्था की वेबसाइट, प्रदर्शन एवं नमूने, पाठकों की मांग। प्रश्न नंबर 5 है, संग्रह परीक्षण सत्यापन की आवश्यकता, उद्देश्य एवं लाभों को स्पष्ट कीजिए। तो इसके आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है और लाभ क्या है, ये तीनों इसमें अपन देखेंगे। तो आवश्यकता क्या है? पुस्तकालय संग्रह की वास्तविक स्थितियाँ जानने के लिए, खोई हुई एवं अनुपलब्ध पुस्तकों का पता लगाने के लिए, अभिलेखों की शुद्धता बनाए रखने के लिए, पुस्तकालय सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। अब उद्देश्य क्या है इसके वो जान लेते हैं। उपलब्ध एवं अनुपलब्ध सामग्री का पता लगाना, रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों की पहचानना, क्षतिग्रस्त एवं उपयोगी सामग्री की पहचान करना, पुस्तकालय संग्रह को व्यवस्थित एवं उद्यतन करना, कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। लाभ क्या है? संग्रह पर नियंत्रण मजबूत होना, खोई हुई पुस्तकों की जानकारी प्राप्त होती है, रिकॉर्ड को सही एवं उद्यतन किया जा सकता है, पुस्तकालय की वास्तविक संपत्ति का पता चलता है, आवश्यक सामग्री को हटाने में सहायता मिलती है एवं पुस्तकालय प्रशासन को भविष्य की योजना बनाने में सुविधा होती है। प्रश्न नंबर 6 है, पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों को बताइए। संदर्भ अनुभाग के कार्य क्या क्या है वो बताना है। तो पहले प्रमुख अनुभाग देख लेते हैं। परिग्रहण अनुभाग, वर्गीकरण अनुभाग, सूचीकरण अनुभाग, परिसंचरण अनुभाग, संदर्भ अनुभाग, पत्रिका एवं धारावाहिक अनुभाग, अनुरक्षण एवं जिल्दबंदी अनुभाग और प्रशासनिक अनुभाग। अब संदर्भ अनुभाग के जो प्रमुख कार्य हैं वो देख लेते हैं। तो पाठकों को उनकी सूचना आवश्यकताओं के अनुसार तत्काल सूचना उपलब्ध कराना, संदर्भ ग्रंथों के उपायों में पाठकों की सहायता करना, जटिल प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायता देना, उपयुक्त सूचना स्रोतों की पहचान कराना, ग्रंथ सूची एवं संदर्भ सेवाएं प्रदान करना, पाठकों को पुस्तकालय एवं सूचना स्रोतों के उपयोग को प्रशिक्षण देना, विभिन्न विषयों पर आवश्यक संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराना, वर्तमान जागरूकता एवं सूचना प्रसार सेवाओं में सहायता करना।
7 नंबर प्रश्न क्या है, ब्राउन प्रणाली के परिसंचरण तंत्र का वर्णन कीजिए। तो ब्राउन प्रणाली पुस्तकालय में पुस्तकों के आदान प्रदान एवं परिसंचरण की एक पारंपरिक प्रणाली है। इसका विकास ब्रिटिश पुस्तकालय में हुआ और यह सबसे लंबे समय तक व्यापक रूप में प्रयोग की गई है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है इसकी वो देख लेते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक सदस्य को मेंबर टिकट, पुस्तकालय टिकट दिए जाते हैं। प्रत्येक पुस्तक के साथ पुस्तक कार्ड रखा जाता है और पुस्तक जारी करते समय सदस्य का टिकट और पुस्तक का कार्ड निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार साथ रखा जाता है। पुस्तक वापस आने पर पुस्तक कार्ड को संबंधित पुस्तक के में पुनः रख दिया जाता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, पुस्तक चयन के विभिन्न स्रोत या उपकरण को वर्णन करना है। तो पहले उपकरण क्या क्या है इसके देख लेते हैं। प्रकाशक कैटलॉग, व्यापारिक ग्रंथ सूचियाँ, राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियाँ, पुस्तक समीक्षाएं और पुस्तक विक्रेताओं की सूची। मैंने तो एक एक दो दो लाइन ऐड करी है, इसमें आपको पूरा लिखना है, 4-4, 5-5 लाइन हर पॉइंट में आपको लिखनी है। ग्रंथ सूची, विषय विशेषज्ञों की सलाह, पाठकों की मांग, पुस्तक प्रदर्शनी एवं मेले। 9 नंबर प्रश्न है, परिग्रहण पंजिका की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो आवश्यकता और महत्व बताना है। तो आवश्यकता क्या क्या है, पुस्तकालय में प्राप्त पुस्तकों का स्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रत्येक पुस्तक को विशिष्ट परिग्रहण संख्या देने के लिए, पुस्तकालय की संपत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए, पुस्तकों की पहचान एवं खोज में सहायता के लिए और पुस्तकालय संग्रह का लेखा रखने के लिए। महत्व क्या क्या है, यह पुस्तकालय की संपत्ति का प्रमाणिक रिकॉर्ड है। पुस्तकालय की खरीद, प्राप्ति एवं स्रोत की जानकारी मिलती है। पुस्तक की कीमत एवं अन्य विवरण सुरक्षित रखे जाते हैं। संग्रह सत्यापन में यह उपयोगी होती है। खोई या गायब पुस्तक की पहचान करने में सहायता मिलती है। लाइब्रेरी के वित्तीय लेखे में सहायता मिलती है। बुक्स के रिकॉर्ड को व्यवस्थित एवं अद्यतन रखने में सहायता मिलती है और भविष्य में लाइब्रेरी संग्रह के विकास की योजना बनाने में उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर 10 है, बजट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बजट की विशेषता क्या क्या है, निश्चित अवधि, अनुमान पर आधारित, आय एवं व्यय दोनों, उद्देश्यपरक, योजनाबद्ध प्रक्रिया, नियंत्रण का साधन और लचीलापन, प्राथमिकता निर्धारण और उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुस्तकालय फर्नीचर एवं उपकरणों की आवश्यकता एवं गुणों को स्पष्ट करना है। तो पहले फर्नीचर एवं उपकरण की आवश्यकता देख लेते हैं। पुस्तकों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखने के लिए, पाठकों के अध्ययन के लिए उचित सुविधा प्रदान करने के लिए मैंने बहुत ही इजी वे में ये प्रश्न के आंसर बनाए हैं। पुस्तकालय कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए, कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए, पुस्तकालय की सामग्री एवं उपकरणों की सुविधा सुरक्षा के लिए। अच्छे फर्नीचर एवं उपकरणों के गुण क्या क्या, मजबूत एवं टिकाऊ होने चाहिए, आरामदायक एवं उपयोगकर्ता अनुकूल होने चाहिए, आकार डिजाइन पुस्तकालय के अनुरूप होना चाहिए, पर्याप्त प्रकाश एवं वायु की व्यवस्था में बाधा नहीं डालनी चाहिए, आसानी से साफ किए जाने चाहिए और स्थान का अधिक उपयोग करने वाले होने चाहिए। फर्नीचर सुरक्षित एवं उपयोग में सरल होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन या विस्तार की सुविधा होनी चाहिए और लागत आर्थिक एवं उचित होनी चाहिए। अब रिपीट प्रश्न है वो फिनिश हो गए हैं। अब अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, पुस्तकालय प्रबंधन एवं पुस्तकालय प्रशासन के बीच अंतर पर चर्चा करनी है। तो पहले पुस्तकालय प्रशासन क्या है वो देख लेते हैं। प्रशासन का संबंध मुख्य नीति निर्माण, निर्णय लेने, नियम बनाने और व्यापक दिशा निर्देशन से होता है। यह पुस्तकालय के दीर्घकालीन उद्देश्यों को निर्धारित करता है। और पुस्तकालय प्रबंधन का संबंध निर्धारित नीतियों एवं उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लागू करने से होता है। इसमें योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण प्रमुख है। अब प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पुस्तकालय प्रशासन यह संगठनात्मक ढांचे का टॉप लेवल है। इसकी प्रकृति निर्णयात्मक होती है। इसका मुख्य काम नीतियां बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना, बजट स्वीकृत करना और रणनीतिक योजनाएं तैयार करना है। प्रशासन यह तय करता है कि पुस्तकालय में क्या किया जाना चाहिए और इसकी दूरगामी लक्ष्य क्या होंगे। पुस्तकालय प्रबंधन यानी मैनेजमेंट यह मध्य और कार्यकारी स्तर मिडिल लेवल है। इसकी प्रकृति कार्यकारी होती है। इसका जो काम है प्रशासन द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं को धरातल पर लागू करना है। प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी, तकनीक और संसाधनों को सही उपयोग करके लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाए। प्रश्न नंबर 2 है, पुस्तकालय की संगठन प्रक्रिया की उल्लेखना करनी है। तो संगठित प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। उद्देश्यों का निर्धारण, कार्य विभाजन, विभागीकरण, अधिकार निर्धारण, उत्तरदायित्व निर्धारण, समन्वय, नियंत्रण। ये पॉइंट मैंने आपके लिए बना के लिखे हैं। आप इसमें बढ़िया से 3-3, 4-4 लाइन ऐड करके लिख देना।
प्रश्न नंबर 3 है, पुस्तकालय भवन की योजना तैयार करने के पूर्व के क्रियाकलापों को स्पष्ट कीजिए। तो कौन कौन से क्रियाकलाप है देख लेते हैं। पुस्तकालय के उद्देश्यों का निर्धारण करना, भविष्य में होने वाले संग्रह वृद्धि का अनुमान लगाना, पाठकों की वर्तमान एवं भविष्य की संख्या का अनुमान लगाना, आवश्यक पुस्तकालय सेवाओं का निर्धारण करना, विभिन्न अनुभागों के लिए आवश्यक स्थान का आंकलन करना, पुस्तकालय कर्मचारियों की संख्या एवं कार्य क्षेत्र निर्धारित करना, उपलब्ध बजट एवं वित्तीय संसाधनों का अध्ययन करना और उपयुक्त स्थान का चयन करना। प्रश्न नंबर 4 है, एक पुस्तकालय में पुस्तक चयन की आवश्यकता और महत्व बताने हैं। तो आवश्यकता और महत्व देख लेते हैं। उपयोगी संग्रह का निर्माण, गुणवत्ता बनाए रखना, धन का उचित उपयोग, पाठक संतुष्टि, संतुलित संग्रह, अनावश्यक पुस्तकों से बचाव और नवीनता, शैक्षणिक सहायता। 5 नंबर प्रश्न है, परिग्रहण पंजिका के विभिन्न कॉलम का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख कॉलम कौन कौन से है। परिग्रहण संख्या, प्रत्येक पुस्तक को दी गई विशिष्ट संख्या है। प्राप्ति की तिथि, लेखक का नाम, पुस्तक का शीर्षक, संस्करण, प्रकाशक का नाम, प्रकाशक स्थान और प्रकाशन वर्ष। फिर उसके बाद आ जाएगा पृष्ठ संख्या, मूल्य, प्राप्ति का स्रोत, बिल संख्या एवं तिथि और लास्ट में टिप्पणी, आवश्यक अतिरिक्त जानकारी। प्रश्न नंबर 6, पुस्तकालय वित्त की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। सार्वजनिक उपयोगिता, नियमितता, पर्याप्तता, नियोजन, नियंत्रण, मितव्ययिता, पारदर्शिता, लचीलापन और उत्तरदायित्व है। प्रश्न नंबर 7 है, पुस्तकालय के विभिन्न अनुभाग बताइए। पुस्तक चयन एवं अवाप्ति अनुभाग की विवेचना कीजिए। तो पुस्तकालय के प्रमुख अनुभाग कौन कौन से हैं। प्रशासनिक अनुभाग, पुस्तक चयन एवं अवाप्ति अनुभाग, परिग्रहण अनुभाग, वर्गीकरण अनुभाग, सूचीकरण अनुभाग, परिसंचरण अनुभाग, संदर्भ अनुभाग, धारावाहिक अनुभाग, अनुरक्षण एवं जिल्दबंदी अनुभाग। अब पुस्तक चयन एवं अवाप्ति अनुभाग के बारे में बताना है। तो इस अनुभाग के प्रमुख कार्य क्या क्या है। पाठकों की आवश्यकताओं को अध्ययन करना, पुस्तक चयन उपकरणों का उपयोग करना, नई पुस्तकों की सूची तैयार करना एवं चयनित पुस्तकों की कीमत एवं उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करना, पुस्तक विक्रेताओं से कोटेशन प्राप्त करना, पुस्तकों के लिए आदेश देना, प्राप्त पुस्तकों की जांच करना, बिलों को सत्यापन करना, पुस्तकों को परिग्रहण के लिए भेजना और दान एवं विनिमय से प्राप्त सामग्री का प्रबंधन करना। प्रश्न नंबर 8 है, पुस्तकालय भवन के लिए योजना तैयार करने को स्पष्ट कीजिए। तो भवन योजना के प्रमुख बिंदु कौन कौन से है। स्थान का चयन, भविष्य की योजना, स्थान विभाजन, पाठक क्षेत्र, पुस्तक संग्रह क्षेत्र, प्रकाशक एवं वायु, सुरक्षा, फर्नीचर, विस्तार की सुविधा। प्रश्न नंबर 9 है, रंगनाथन के पुस्तक चयन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रंगनाथन का प्रमुख सिद्धांत था वो क्या था। पुस्तकालय के उद्देश्य के अनुरूप चयन, पाठकों की आवश्यकता पर ध्यान, विषय की प्रासंगिकता, गुणवत्ता, नवीनता, विविधता, उपयोगिता, आर्थिकता। प्रश्न नंबर 10 है, अन्य मुद्रित सामग्रियों के चयन स्रोतों को वर्णन कीजिए। तो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। प्रकाशक कैटालॉग, व्यापारिक ग्रंथ सूचियाँ, राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियाँ, विषय ग्रंथ सूचियाँ, समीक्षा पत्रिकाएँ, सरकारी प्रकाशन सूची, विशेषज्ञों की सलाह है, पाठकों की मांग, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं की सूचियाँ। 11 नंबर प्रश्न है, बजट एवं बजट प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो बजट प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। आवश्यकताओं का निर्धारण, पूर्व बजट का अध्ययन, आय का अनुमान, व्यय का अनुमान, प्राथमिक निर्धारण, बजट तैयार करना, स्वीकृति, क्रियान्वयन और नियंत्रण एवं समीक्षा। 12 नंबर प्रश्न है, पुस्तक अनुरक्षण एवं जिल्दबंदी अनुभाग के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। पुस्तकों की मरम्मत करना, फटी हुई पुस्तकों के प्रश्नों को ठीक करना, पुरानी एवं कमज़ोर पुस्तकों को जिल्दबंदी करना, पुस्तकों को धूल, नमी एवं अन्य क्षति से बचाना, क्षतिग्रस्त पुस्तक के आवरण को बदलना, पुस्तकों की नियमित जांच करना, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ सामग्री के संरक्षण की व्यवस्था करना, आवश्यकता अनुसार पुस्तकों को पुनः जिल्दबंदी करना, पुस्तकालय सामग्री की उचित तापमान एवं वातावरण में सुरक्षित रखना और खराब पुस्तकों की सूची तैयार करना और आवश्यकता अनुसार उन्हें मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए भेजना। प्रश्न नंबर 13 है, पुस्तक आदेशन प्रक्रिया के चरणों को स्पष्ट कीजिए। तो प्रमुख चरण कौन सा है वो देख लेते हैं। पुस्तक चयन, पुस्तक सूची तैयार करना, विक्रेता का चयन, मूल्य एवं छूट की जानकारी प्राप्त की जाती है, आदेश तैयार किए जाते हैं, स्वीकृति प्राप्त की जाती है, आदेश भेजना, पुस्तकों की प्राप्ति, जांच और बिल का सत्यापन। प्रश्न नंबर 14 है, बजट क्या है और इसकी विशेषता व उद्देश्य बताने हैं। तो बजट का अर्थ है बजट किसी निश्चित अवधि के लिए संस्था की अनुमानित आय और व्यय का व्यवस्थित विवरण है। बजट की विशेषता क्या है। निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, भविष्य की आय और व्यय के अनुमान पर आधारित होता है और इसमें आय एवं व्यय दोनों को विवरण होता है। यह उद्देश्यपरक एवं योजनाबद्ध होता है।
यह वित्तीय नियंत्रण में सहायक होता है और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन भी हो सकते हैं। इसमें विभिन्न मदों के लिए धन का प्रावधान किया जाता है। बजट के उद्देश्य क्या क्या है? तो उपलब्ध धन का उचित उपयोग करना, पुस्तकालय की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना, विभिन्न कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करना, भविष्य की वित्तीय योजना तैयार करना और वास्तविक व्यय की समीक्षा करना। प्रश्न नंबर 15 है, पुस्तकालय समिति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख शक्तियाँ एवं कार्य देख लेते हैं। पुस्तकालय की नीतियों के निर्माण में सहायता करना, पुस्तकालय के बजट पर विचार एवं सुझाव देना, पुस्तक चयन नीति निर्धारण करने में सहायता करना, पुस्तकालय के विकास की योजना बनाना, पुस्तकालय सेवाओं की समीक्षा करना, पुस्तकालय नियमों के निर्माण में सहायता करना, पुस्तकालय के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त करने के प्रयास करना और कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर सुझाव देना। पुस्तकालय भवन एवं उपकरणों की आवश्यकताओं पर विचार करना, पाठकों की आवश्यकताएं एवं शिकायतों पर विचार करना और पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा करना। प्रश्न नंबर 16 है, पुस्तकालय सांख्यिकी की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए। तो आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या देख लेते हैं। पुस्तकालय के कार्यों का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है, पाठकों की संख्या एवं उनके पुस्तक उपयोग की जानकारी मिलती है, बजट निर्माण में सहायता मिलती है, पुस्तकालय सेवाओं की प्रभावशीलता का पता चलता है, भविष्य की योजना बनाने में उपयोगी है, संग्रह विकास की दिशा निर्धारित करने में सहायता मिलती है, विभिन्न वर्षों के कार्यों की तुलना की जा सकती है, प्रशासनिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है, पुस्तकालय की उपलब्धियों को संस्था के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में सांख्यिकीय आंकड़े उपयोगी होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, पुस्तकालय के नियुक्तिकरण और निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो पहले स्टाफिंग देख लेते हैं, इसकी प्रमुख कार्य क्या है वो देख लेते हैं। स्टाफिंग से आशय पुस्तकालय में आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती, चयन, नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदस्थापन की प्रक्रिया से है। इसके कार्य क्या है? कर्मचारी की आवश्यकता का निर्धारण, पदों का निर्माण एवं योग्यता निर्धारित करना, योग्य उम्मीदवारों की भर्ती एवं चयन, कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन, प्रशिक्षण एवं विकास, कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 18 है, प्रबंध से आप क्या समझते हैं? यह प्रशासन से किस प्रकार भिन्न है। प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करके निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रबंधन एवं प्रशासन में अंतर बताना है तो प्रशासन मुख्यतः नीतियों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करता है जबकि प्रबंधन उन्हें लागू करता है। प्रशासन का स्तर सामान्यतः उच्च होता है जबकि प्रबंधन का निम्न होता है। प्रशासन का संबंध कार्य करना है जबकि प्रबंधन का संबंध है कैसे करना से अधिक है। प्रशासन नीति निर्माण पर बल देता है जबकि प्रबंधन कार्यान्वयन पर देता है। प्रशासन व्यापक दिशा प्रदान करता है जबकि प्रबंधन दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करता है। प्रशासन है वो संस्था की समग्र दिशा निर्धारित करता है जबकि प्रबंधन है वो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है। 19 नंबर प्रश्न है, पुस्तक चयन का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं पुस्तक चयन के कारकों को बताइए। तो पुस्तक चयन का अर्थ क्या है? पुस्तक चयन से आशय पुस्तकालय के लिए ऐसी पुस्तकों का चुनाव करना है जो पाठकों की आवश्यकताओं, पुस्तकालय के उद्देश्यों और उपलब्ध बजट के अनुकूल हो। पुस्तक चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पुस्तकालय का उद्देश्य, पाठकों की आवश्यकता, विषय की प्रासंगिकता, पुस्तक की गुणवत्ता, नवीनता, मूल्य, भाषा, मांग एवं उपयोगिता और स्थान। 20 नंबर प्रश्न है, पुस्तकालय में परिग्रहण की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आवश्यकता एवं महत्व क्या है? प्रत्येक पुस्तक का स्थायी रिकॉर्ड तैयार करना, प्रत्येक पुस्तक को विशिष्ट परिग्रहण संख्या मिलती है, पुस्तकालय की संपत्ति पर नियंत्रण स्थापित होता है और पुस्तक की प्राप्ति की तिथि एवं स्रोत ज्ञात रहता है और पुस्तक के मूल्य एवं खरीद संबंधी जानकारी सुरक्षित रहती है। संग्रह सत्यापन में सहायता मिलती है, खोई या गायब पुस्तकों की पहचान की जा सकती है, पुस्तकालय के वित्तीय रिकॉर्ड में सहायता मिलती है, पुस्तक की पहचान एवं खोज आसान होती है और पुस्तकालय संग्रह के विकास का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर 21 है, वार्षिक प्रतिवेदन क्या है? इसकी आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है, वार्षिक प्रतिवेदन वह दस्तावेज है जिसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान पुस्तकालय की गतिविधियों, सेवाओं, उपलब्धियों, आय, व्यय एवं विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। आवश्यकता, तो वर्ष भर के पुस्तकालय कार्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए, पुस्तकालय की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने के लिए, पुस्तकालय सेवाओं के मूल्यांकन के लिए, अगले वर्ष की योजना बनाने की सहायता के लिए, बजट एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी देने के लिए, पाठकों एवं प्रबंधन को पुस्तकालय की प्रगति से अवगत कराने के लिए, पुस्तकालय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने के लिए, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। प्रमुख सामग्री कौन कौन सी है? तो पुस्तकालय संग्रह, पाठक संख्या, पुस्तक निर्गमन, नई पुस्तकें, बजट एवं व्यय, विभिन्न सेवाएं, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, भविष्य की योजनाएं। 22 नंबर प्रश्न है, संगठनात्मक संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो प्रमुख कारक है वो
पहला है पुस्तकालय का आकार, दूसरा है उसके उद्देश्य क्या है, तीसरा है संग्रह का आकार, चौथा है पाठकों की संख्या, पांचवा है कर्मचारियों की संख्या, छठा है वित्तीय संसाधन, सातवां है तकनीक, आठवां है सेवाओं का प्रकार, नौवां है प्रबंधन नीति और 10वां क्या है भविष्य का विस्तार। प्रश्न नंबर 23 है प्रसूचीकरण विभाग के कार्यों की चर्चा कीजिए। तो प्रसूचीकरण पुस्तकालय सामग्री का ऐसा ग्रंथ सूची संबंधी विवरण तैयार करने की प्रक्रिया है जिसके पाठक किसी पुस्तक या अन्य सामग्री की पहचान एवं खोज आसानी से कर सके। अब इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है, पुस्तक का लेखक, शीर्षक एवं प्रकाशन संबंधी विवरण तैयार करना, प्रत्येक पुस्तक को ग्रंथ सूची विवरण बनाना, लेखक, शीर्षक एवं विषय के आधार पर अभिगम बिंदु तैयार करना, पुस्तकालय कैटलॉग में प्रविष्टियों को तैयार करना, विभिन्न संस्करणों एवं प्रतियों का रिकॉर्ड रखना, पुस्तकों की पहचान एवं खोज को सरल बनाना, विषय संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करना, कैटलॉग को अद्यतन रखना, नई प्राप्त सामग्री को कैटलॉग में शामिल करना, पुस्तकालय के विभिन्न संग्रहों के लिए उपयुक्त सूची तैयार करना। महत्व के अंदर लिख देंगे प्रसूचीकरण से पाठक यह जान सकता है कि कौन सी पुस्तक उपलब्ध है, किस लेखक की है और पुस्तकालय में कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 24 क्या है, पुस्तकालय समिति की आवश्यकता एवं कार्यों का वर्णन करना है। तो आवश्यकताएं क्या है, पुस्तकालय की नीतियों को व्यवस्थित करने के लिए, पुस्तकालय और प्रबंधन के बीच समन्वय के लिए, वित्तीय आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए, पुस्तकालय विकास की योजनाएं बनाने के लिए, पाठकों की आवश्यकताओं को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। प्रमुख कार्य क्या क्या है, पुस्तकालय नीति के निर्माण में सहायता, बजट पर विचार एवं सुझाव, पुस्तक चयन नीति में सहायता, पुस्तकालय नियम बनाने में सहयोग, पुस्तकालय सेवाओं का मूल्यांकन, भवन एवं उपकरण संबंधी आवश्यकताओं पर विचार, कर्मचारियों संबंधी मामलों पर सुझाव, पुस्तकालय विकास योजना तैयार करना और वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा करना। 25 नंबर प्रश्न है बजट को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये रिपीट हो गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 क्या है, न्यूआर्क प्रणाली के गुणों एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। तो पहले इसके गुण देख लेते हैं। पुस्तक निर्गमन का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा, यह अपेक्षाकृत सरल प्रणाली है। सदस्य एवं पुस्तक की पहचान आसानी से की जा सकती है। पुस्तक वापसी की प्रक्रिया व्यवस्थित रहती है। छोटे एवं मध्यम पुस्तकालयों में उपयोगी हो सकती है। दोष क्या क्या है, इसमें काफ़ी कागजी कार्य होता है, बड़ी संख्या में पाठकों के लिए समय अधिक लग सकता है, रिकॉर्ड रखने के लिए अधिक स्थान चाहिए, कार्ड एवं टिकट के खोने की संभावना रहती है, मानवीय त्रुटियों की संभावना रहती है, आधुनिक स्वचालित प्रणाली की तुलना में गति कम होती है। प्रश्न नंबर 27 है, पुस्तकालय नियमों की आवश्यकता और नियम के व्यापक क्षेत्रों को उल्लेखित कीजिए। तो पहले नियम की आवश्यकता क्या है, पुस्तकालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए, पुस्तकालय सामग्री की सुरक्षा के लिए, सभी सदस्यों को समान सेवाएं देने के लिए, पुस्तक निर्गमन एवं वापसी को व्यवस्थित करने के लिए, पुस्तकालय सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए। नियमों के व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सदस्यता संबंधी नियम, पुस्तक निर्गमन एवं वापसी, पुस्तक नवीनीकरण, विलंब शुल्क, खोई या क्षतिग्रस्त पुस्तक, संदर्भ सामग्री का उपयोग, पठन कक्ष संबंधी नियम, शांत वातावरण बनाए रखने के नियम, मोबाइल एवं अन्य उपकरणों के उपयोग संबंधी नियम, पुस्तकालय संपत्ति की सुरक्षा और शिकायत एवं सुझाव संबंधी नियम। 28 नंबर प्रश्न है, पुस्तक चयन के मांग पूर्ति सिद्धांत का स्पष्ट कीजिए। तो सिद्धांत की प्रमुख बातें कौन कौन सी है, पाठक की मांग, आवश्यकता का अध्ययन, उपयोगिता, बजट का ध्यान, संतुलन, नई मांगों की पहचान और पाठक सुझाव। 29 नंबर प्रश्न है, लास्ट है, कार्मिक प्रशासन के प्रमुख कार्यों की चर्चा कीजिए, पुस्तकालय प्रशिक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो प्रमुख कार्य कौन कौन से, कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण, पदों के लिए योग्यता निर्धारित करना, योग्य कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन, कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, पदोन्नति एवं स्थानांतरण, वेतन एवं सेवा संबंधी मामलों का प्रबंधन, कर्मचारियों की समस्याओं का एवं कल्याण पर ध्यान देना, अनुशासन बनाए रखना। और पुस्तकालय प्रशिक्षण क्या है, पुस्तकालय प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं तकनीकी दक्षता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों को नई तकनीक, पुस्तकालय शौचालय, डिजिटल सेवाओं, संदर्भ सेवाएं आदि का ज्ञान दिया जाता है। अब ये मैंने आपको रिपीटेड पर्सन और एक्सपेक्टेड पर्सन है वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसमें से ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।